नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज माह ज़ुल्हज के आखिरी बुध का दिन है। बुध के दिन जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। बुध के दिन आपने सूरह कौसर और या करीमू या अल्लाहू का वजीफ़ा पढ़ना है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को जिसने भी पिछले साल पढ़ा अल्लाह पाक ने उसको माला माल कर दिया। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है गैबी दौलत लेने के लिए कि रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमा देता है। इस वजीफ़े के पढ़ने वाले को जिसने भी पढ़ा उसके वारे नियारे हो गए। रब्बे कायनात ने उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाए कि वो खुद भी सोचकर दंग रह गए कि रब्बे कायनात ने कैसा हम पर करम अता फरमाया। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। ज़ुल्हज के आखिरी बुध का वजीफ़ा है। माह ज़िल आपने मुहर्रमुल हराम से पहले इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़ना है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपको वीडियो जैसे ही मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में भी कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छा वाला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के घर में सुकून नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं, दौलत में बरकत नहीं, रिज़्क़ में बरकत नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। जादू टूना, हसद, नज़र बद कुछ भी हो आप पर उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी साथ में लाजमन रखनी है। और फिर मेहनत करते वक्त आपके दिल में, जहन में ज़रा सा ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा पढ़ रहे पता नहीं हमारी मुराद पूरी या हो या ना हो। अगर हम ऐसा सोचते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने मेहनत करनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों चमका देगा, आपकी हर नेक और जायज़ ख्वाहिश को कबूल मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना था और अल्लाह पाक का एक नाम भी लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहाँ पे खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप पढ़ सकें। और फिर आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आयत करीमा का है, जिसको कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा और रब्बे कायनात की ने उसकी जो भी मुश्किल, जो परेशानी थी उसको ख़त्म किया, उसे निजात अता फरमाई मछली के पेट से। तो आप भी इस अमल को जब करेंगे तो आपकी भी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर होकर आपको निजात मिलेगी और आपकी मुराद को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात। आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। भी साथ ही सूरह कौसर का अमल शुरू कर देना है, जो कि दौलत के लिए बहुत ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा पढ़ा जाता है। बहुत छोटी और कुरान पाक की ज़िद्दी और लाडली सूरत दौलत की बादशाह वजीफ़ा है। इस सूरत को माना जाता है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा या करीमु या अल्लाहु, एक हो गया या करीमु या अल्लाहु, 2 हो गया या करीमु या अल्लाहु, 3 हो गया। इसी तरह आपने या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आज के इस अमल में आपने टोटल 3 वजीफ़े पढ़ने हैं। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़ा करने लगे उसकी नियत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है आयत करीमा का ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फज़ल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या अल करीमु या अल्लाहु। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, वजीफ़े को पढ़ा, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस कलाम पाक के सदक़े और अपने इस्मा मुबारक के सदक़े, दुरूद पाक के सदक़े आपके तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल और मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।